नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट कि आया कि हम जेंडर को ऑटोनोमस करार दे दें। ऑटोनोमस का मतलब है कि इसकी अपनी आइडेंटिटी हो ना, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बॉटनी सब्जेक्ट है, जोलॉजी है, इसको खुद मुख्तार करार दें या इसको इंटीग्रेट कर दें, मीन्स के मल्टी डिसिप्लिन के अंदर इसको पढ़ाया जाए। तो इसके भी बेनिफिट भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। इसका बेनिफिट भी है, इसका नुकसान भी है। ये हमने चीज़ों को लिखना है, लास्ट में हमें बताना कि यानी ऑटोनॉमी पे भी हम, ऑटोनॉमी भी अच्छा है लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है। इंटीग्रेशन भी अच्छा है लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है। देयर इज नीड टू डेवलप अ साइनर्जिकल वर्क कि दोनों चीज़ों को हम लेके चल सकें, इकोनॉमी में भी और इंटीग्रेशन में एक बैलेंस करा दें, बैलेंस करें, इक्विलिब्रियम मेंटेन करें। तो ये डिबेट पास पेपर में भी आई हुई है जी, कि डिस्कस द ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडी। तो ये याद रखना कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट अगर आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मेल वमेन को जो है ना वो ऑटोनोमस बना दें या इंटीग्रेट कर दें। ये सब्जेक्ट की बात हो रही है। क्या है कि सब्जेक्ट को आप ऑटोनोमस पढ़ेंगे या दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करवा के पढ़ेंगे। सब्जेक्ट की बात हो रही है, जेंडर की। इसमें वमेन की बात नहीं हो रही, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो वमेन के ऊपर लिखाते हैं। वमेन की बात नहीं कर रहा वो कर रहा है ए जेंडर एज ए सब्जेक्ट। हालांकि हम इसको ऑटोनोमस करें या इसको दूसरों के साथ इंटीग्रेट करें। ऑटोनॉमी इज द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ गवर्निंग है। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड डिफरेंट थिंग्स। इंटीग्रेशन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को हम यूनाइट करते हैं। कंफ्यूजन प्रीवेलिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ऑटोनॉमी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ वुमेन, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन विद। ये मैंने बता भी दिया कि ऑटोनॉमी जो है उसका मतलब है कंप्लीट फ्रॉम वुमेन की फ्रीडम, और इंटीग्रेशन का मतलब है कि दूसरों के साथ, मैन के साथ। तो ये इसका डिबेट नहीं है, असल डिबेट इसकी ये है। रियल डिबेट जो है वो ये डिसिप्लिन ऑफ जेंडर स्टडी, इंटीग्रेटेड हो या ऑटोनोमस। जेंडर स्टडी के बारे में पूछ रहा है, वुमेन के बारे में वो नहीं पूछ रहा। बच्चे इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर लिखा है। द स्कूल ऑफ थॉट, एक वो स्कूल ऑफ थॉट है, सोचने का एक ग्रोह है। वन सेज दैट जेंडर स्टडी शुड नॉट बी गिवन द स्टेटस ऑफ कंप्लीटली अ सेपरेट डिसिप्लिन। ये कहता है कि भाई सेपरेट डिसिप्लिन नहीं करना, where other is in the favor of integrated gender study, और it should be given। वो कहते हैं ऑटोनोमस वाले कहते हैं कि इनको ऑटोनोमस करते हैं, दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन जो इंटीग्रेशन वाले कहते हैं वो कहते हैं दूसरों के साथ इसको डिसिप्लिन को साथ मर्ज करो। should be separated discipline or it should be integrated with any of already existing discipline। क्या इसको दूसरों के साथ करना चाहिए या नहीं। तो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हमने ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। टू डिफरेंट ग्रुप्स अबाउट फ्यूचर डिस्कोर्स, दे डिबेटेड जेंडर स्टडी शुड बी गिवन एन ऑटोनोमस। दूसरे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑटोनोमस वर्सेस इंटीग्रेशन। द डिबेट वाज स्टार्टेड NWSA, नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन, याद रखने की 1982 में आई। नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन इन अमेरिकन बेसिकली स्टार्टेड दिस डिबेट। NWSA ने ये डिबेट स्टार्ट की। इट वाज डिस्कस्ड द आइदर जेंडर स्टडी शुड बी मेड इंटरडिसिप्लिनरी या डिसिप्लिन के साथ या ऑटोनॉमी। इट शुड बी एडवाइज्ड इन सोशियोलॉजी, इट शुड बी एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी के साथ इसको मिला दिया जाए। तो दो स्कूल ऑफ थॉट थे। द एडवोकेट ऑफ ऑटोनॉमी, जो एडवोकेट ऑटोनॉमी थे कि इसको आज़ाद कर दिया जाए या आज़ादाना पढ़ा दिया जाए, वांटेड टू मेक जेंडर स्टडी एज सेपरेट डिसिप्लिन, वाइल अदर जो है इसको एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन के साथ मर्ज करना चाह रहे। तो जो इसको ऑटोनॉमी स्कूल ऑफ थॉट से थे, जो कहते थे इसको इंडिपेंडेंट कर दे, वो कहते थे कि अगर इसको आप इंडिपेंडेंट करेंगे तो इसका एक वजूद बरकरार है। विद अदर सब्जेक्ट देन यू विल टेक ट्रैक फॉर विच जेंडर स्टडी वाज बेसिकली स्टार्टेड। ऑटोनॉमी गिव्स जेंडर स्टडी डायरेक्शन टू प्रोग्रेस। इसमें फिर वो फ्लरिश कर सकेगा, इसका अपना अलग डिपार्टमेंट बनेगा जेंडर स्टडी। इंटीग्रेशन विल हिंडर, ये इंटीग्रेशन के खिलाफ है। वो ये कहते हैं इंटीग्रेशन रोक देगी, क्या रोक देगी इसकी, और अंडरमाइन करेगी जेंडर स्टडी। बिकम वेस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा। थ्योरेटिकल एंड स्ट्रॉन्ग इट्स रूट्स,
अगर इसकी अपनी एक हैसियत होगी तो ये स्ट्रॉन्ग रूट बन जाएगी इसका। बेस्ट मीन ऑफ जनरेटिंग न्यू नॉलेज, तो इससे एक नॉलेज जो है वो नया बने। कुछ डिबेट्स जो हैं जो कहते हैं कि जेंडर स्टडी को इंटीग्रेट कर दिया जाए, वो क्या कहते हैं ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग, कहते हैं इसको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जेंडर स्टडी को गवर्नेंस के अंदर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जो चल रहे हैं ऑलरेडी सब्जेक्ट्स, उनके अंदर ही जो है वो एक पढ़ाया जाए ना, एक कोर्स एज ए सेकेंडरी कोर्स। तो उससे फिर ये अपने लिहाज से ठीक है, वो अपने लिहाज से। सेकंड, नॉन थियोरेटिकल हो जाएगा, मोर लॉजिकल, क्योंकि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग इसे देखेंगे तो ये मोर आइडियोलॉजिकल हो जाएगा। ओनली वे टू कंपेल पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। कहते हैं कि जो अभी जेंडर स्टडी का बंदा होगा वो तो नहीं गया होगा ना कोई CSS PMS करके 21वीं 22वीं स्केल पे जो पॉलिसी बनाते हैं पाकिस्तान की। ठीक है, तो अगर आप अभी इस सब्जेक्ट को कर रहे हैं तो 20-25 साल बाद ये बदले जाएंगे कोई जो जेंडर की ग्रेविटी को समझेंगे, और फिर जाके पॉलिसी मेकिंग में HEC का हेड लगेगा, हायर एजुकेशन कमीशन का। तो कहता है कि अगर इसको दूसरे डिसिप्लिन के साथ करेंगे ना तो फायदा होगा कि जो दूसरे डिसिप्लिन के लोग अभी बड़े बड़े हेड्स लगे हुए हैं वो भी ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और फिर इनको ग्रेविटी का पता चलेगा, और फिर वो इस सब्जेक्ट की अहमियत को मलूज़ खातर रखते हुए जो है वो डिसीजन मेकिंग, कोर्स आउटलाइन HEC के अंदर, PEC के अंदर, इन चीज़ों को जो है वो रिकॉग्नाइज करवाएंगे। तो दोनों डिबेट्स जो है वो अपने लिहाज से ठीक है। यहाँ जो है हमारी ये डिबेट खत्म होती है। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेटस ऑफ जेंडर इन पाकिस्तान, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।